कि हमारे जो जनेऊ होती है ना, जनेऊ जो होती है, जनेऊ के में हम 3 जनेऊ नहीं होती है, धागो, सफेद धागो जो रहता है मेरे गले में पड़ा, जो ब्याह में आ रही हवन करवाना हवन नहीं है, जब डलवाते नहीं वो, तो जनेऊ जो डाली जाती है वो इसलिए डाली जाती है कि हमारे हर जीव के ऊपर 3 तरह के ऋण होते हैं। कौन से ऋण होते हैं? मनुष्यों के ऊपर जो भोग योनि में पशु, उनको तो बेचारे इन पर कर्जे ही क्या, किसी को ऋण ही क्या, लेकिन जो कर्म योनि और भोग योनि दोनों चीजों में उन पे है। तो क्या है कि तो वो 3 धागे किस लिए होते हैं? 3 धागे होते हैं जनेऊ के अंदर। 3 धागे इसलिए होते हैं कि हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं। किसके होते हैं ऋण हमारे ऊपर? पहला ऋण होता है हम तो माता पिताओं का और गुरुओं का, जिसे कहते हैं पितृ ऋण। समझ गए? माता पिताओं ने हमें जन्म दिया, जन्म और हमारी उत्पत्ति की परवरिश की, ठीक। गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, तो ये हो गए पितृ ऋण। पितृ में सब आ जाते हैं, माता पिता गुरु, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं, हर आदमी से कुछ न कुछ आदमी सीखता ही है। समझ गए? अपने से बड़े से कुछ न कुछ सीखता ही है, तो वो सब हमारे पितृ हो गए। ये पितृ नहीं है पितरों की जो बाद में वो श्राद्ध निकाल दे, बाद में मर गया तो बहुत आदमी ने खाना खिला दी, इससे कोई ऋण नहीं उतरता। तो हम संकल्प लेते हैं, क्या संकल्प लेते हैं? अब तीसरा ऋण क्या होता? दूसरा ऋण क्या होता? देवताओं का ऋण। और तीसरा क्या होता? ऋषियों का ऋण। समझ गए? देवताओं ने क्या 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 देते हैं हमें? सूरज हमें क्या दे रहा है? रोशनी, गर्मी। चंद्रमा हमें क्या दे रहा है? शीतलता, प्रकाश। अंधेरे में हमें सहायता करे। भूमि हमें क्या दे रही है? वनस्पति जितने भी है सब इसी के पीछे तो है। जल हमें क्या दे रहा है? जल के बगैर जीवन नहीं है। वायु क्या दे रहे हो? उसके बगैर वो ऑक्सीजन दे रही है, वही तो उसके बगैर जीवन नहीं है। तो इस तरह से ये देवता है इंद्र देवता। इंद्र देवता इन सबको, प्रकाशकों का प्रकाशक जो हम कहते हैं गायत्री मंत्रों, वो इंद्र सबको सब कुछ दे रहा है, और ये सब उसके द्वारा हमें दे रहे हैं। तो इनको ऋण कैसे उतरता है? कि जब हम वायु प्रदूषण को स्वच्छ रखेंगे, और वो किससे रखते हैं? इससे रखते हैं। और पहले बताते रहे हम पितृ ऋणों का, और अब आगे पितृ ऋण में हो तो सीधा ये दान इनके लिए जाता, देवताओं के लिए। और ऋषियों का ऋण होता है। ऋषियों का ऋण क्या होता है? कि उन्होंने जो ये वेद है, शास्त्र है, जो इस मनुष्य समाज के कल्याण के लिए जो लिखे हैं, बनाए हैं, उन्होंने तपस्या की है, खोज की है, और वो लिख गए हमारे। उन्हीं की वजह से, अगर वो न लिख के जाते तो हमें क्या पता होगा कि हम हवन करें? और जब वो लिख के गए, हमें दे के गए, तो हमारा भी तो फर्ज बनता हो ना तुमको देना है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम पशु के समान, फिर हमारा क्या इंसान को जीवन रहेगा। तो इसलिए यज्ञ करना बहुत जरूरी होता है। ये 3 ऋण हमें उतारने, और ये संकल्प हम लेते हैं जब जनेऊ पहनते हैं कि इन 3 ऋणों को मैं अपने दिल से और कंधा से करूं। हमने पर लेकिन हम तो इस चीज की तरफ नहीं जाते, वेद की तरफ। हम तो जातिवादियों को भेदभाव है कि हवन तो पंडित जी करेंगे, हवन तो पंडित जी करेंगे, लड़ाई तो क्षत्रिय लड़ेगा, झाड़ू तो भंगी लगाएगा। या को क्या, इसको कोई अर्थ नहीं। जात पात को कोई अर्थ नहीं। हर मनुष्य के 4 वर्ण होते हैं। ये ब्राह्मण होता है, जिसको ये तप गए वो ब्राह्मण। जिसने इनसे अच्छा काम किया हाथों से, वो क्षत्रिय हो गया। ये तो नहीं दुनिया को वैसी मारते रहे, वो कोई बकरा काट दिया, कोई जानवर काट दिया, किसी से झगड़ो कर दिया, इसको क्यों तो कोई अर्थ नहीं। अच्छा काम करे, चाहे कैसे भी करे, चाहे किसी को क्षमा करे, हाथ जोड़ के करे, नुकसान ना होना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहिए। लड़ाई झगड़ो तो तब की बात होती है भाई, तो धर्म का हानि हो रही है, हमारी सीमा पे कोई हानि हो रही है। जो क्या है कि हमारी आपस में पड़ोस में हो रही है, उसको क्या मतलब? उसका लिया हर आदमी झगड़ो कर दे, क्यों कर दे? क्षमा कर दो, हाथों से अच्छा काम करो,
भैया हाथ जोड़ के मना कि युग